बेबाक जिंदगी। पार्ट 1। लखनऊ शहर, जिसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है। होली का समय था, जिस वजह से भीड़ भी बहुत थी। वहीं लोगों की भीड़ में एक लड़की स्कूटी में बैठी ट्रैफिक सिग्नल के तरफ देखते हुए अपनी माँ से बात भी कर रही थी। मम्मी, क्या हुआ? क्यों बार बार कॉल कर रही हैं? अरे बेटा श्रीजा, मेरी बात तो सुनो। मम्मी बात नहीं कर पाएंगे अभी, इतना कहकर वो फ़ोन काट देती है। सिग्नल ग्रीन होते ही वो स्कूटी आगे बढ़ाती है, तभी पीछे से एक कार वाला आकर टक्कर मार देता है। वो तुरंत उतरती है और उस कार वाले के पास जाती है। कार कोई 50 वर्ष का आदमी चला रहा था। उसी के बगल में उसकी पत्नी भी बैठी थी। श्रीजा उनसे बोलती है, अंकल देख के चलाइए, 2 मिनट तो रुक ही सकते हैं। एक तो मेरी स्कूटी में टक्कर मार दिए हैं। वो आदमी थोड़े गुस्से से कहता है, अगर ट्रैफिक रूल नहीं पता है तो क्यों चले आते हो? एक तो फ़ोन पर बात कर रही हो, ऊपर से मेरी गलती बता रही हो। वो बोल ही रहे थे कि तभी उनकी पत्नी नेहा उनसे कहती है, जाने दीजिए, हमें लेट हो जाएगा, घर में मेहमान भी आने वाले हैं। नेहा, तुम नहीं जानती हो, ये पापा की परियां बस स्कूटी लेके निकल जाती हैं, फिर लीड लगा के बात करती हैं, गलती होने पर दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगा देती हैं। नीतीश, अब रहने दीजिए, जो भी नुकसान हुआ है तुम बताओ, हम ऑनलाइन कर देंगे। देखिए आंटी, गलती मेरी नहीं है, आपकी है। आपकी कार की स्पीड ज़्यादा थी और हम अपने पापा की परी कम, सर दर्द ज़्यादा है। ये सब वो अपने मन में ही बोली थी। फिर नीतीश पूछते हैं, बताओ कितना पैसा हुआ भरपाई का? अंकल आप जाइए, जो इंसान अपनी गलती ना माने, हमें उस इंसान से कोई भरपाई नहीं चाहिए। इतना कहकर वो अपनी स्कूटी लेकर निकल जाती है। वहीं नीतीश भी बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गए। नेहा उन्हें समझा रही थी। श्रीजा जैसे ही घर पहुंचती है, उसकी छोटी बहन, जो कि बाहर खड़ी होकर उसका इंतज़ार कर रही थी, उससे कहती है, श्रीजा श्रीजा उससे पूछती है, क्या हुआ रहना, ऐसे बाहर क्यों खड़ी हो? अरे दीदू, अंदर हड़ताल आया हुआ है, मम्मी बहुत गुस्से में है और सबको चिल्ला रही हैं। अच्छा, ये सामान उठाने में मदद करो, फिर देखते हैं क्या हुआ है। दीदू, ये स्कूटी कैसे टूटी? मम्मी ने देखा तो चिल्ला के घर सर पर उठा लेंगी। वैसे भी आपके फ़ोन काटने की वजह से वो गुस्सा हैं। अच्छा, तो ये बात है। वैसे ये सब बहुत लंबी कहानी है, हम तुम्हें बाद में बताएंगे। इतना कहकर श्रीजा रैना के साथ अंदर जैसे ही आती है तो देखती है उसके पापा सोफे में बैठे उसकी माँ को समझा रहे थे। अनामिका जी, बस करिए, बच्ची है, बाहर इतनी भीड़ है, इसलिए उसने फ़ोन काट दिया होगा। आप ज़्यादा तरफदारी मत करिए। तभी उनकी नज़र अंदर आती हुई श्रीजा पर पड़ती है, पर वो बिना कुछ बोले ही उसे घूरती हैं। फिर अपनी बहू गौरवी से चाय लाने को कहती हैं। गौरवी श्रीजा के बड़े भाई शाश्वत की पत्नी है। उन दोनों की 1 साल की बेटी है, जो अभी पालने में सो रही है। गौरवी चाय लेकर आती है। लीजिए मम्मी, चाय। बाकी सबको चाय देकर वो भी पीने लगती है। श्रीजा भी चाय पीते हुए ही अपने कमरे में जाने लगती है, तो पीछे से अमित जी उसे बुलाते हुए कहते हैं, बेटा श्रीजा, यहीं हमारे साथ बैठ के चाय पी लो। तो मन में ही कहती है,
मम्मी ऐसे घूर रही हैं जैसे आँख से ही जला देंगी। कैसे बैठे। फिर वो पीछे मुड़ती है। पापा वो हमें कुछ काम है तो चाय पीते पीते कर लेंगे। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। सृजा का कमरा उसी की तरह ही बिल्कुल अलग था। उसका कमरा सबसे ऊपर छत के एक साइड में बना हुआ था। कमरे से बाहर निकलते ही एक बहुत ही खूबसूरत टेरेस था जिसमें रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे। वहीं रखी लकड़ी की डिजाइनर कुर्सी में आकर बैठ जाती है। मौसम भी बहुत खूबसूरत था। आसमान हल्का गुलाबी रंग का था। शाम के समय यहाँ का नज़ारा और भी अच्छा हो जाता है। पास में ही पार्क था जिसमें बच्चे खेल रहे थे। सृजा बालकनी के रेलिंग से टेक लगाकर उन बच्चों को देख रही थी। उसकी चाय खत्म हो गई थी। फिर वो अपने साथ लाया चिप्स खाने लगती है। तभी उसकी नज़र उसी पार्क में बैठे बुजुर्ग कपल पर पड़ती है जो आपस में बातें कर रहे थे। वो दोनों कभी हंसते तो कभी किसी बात पर झगड़ा कर लेते। उन दोनों को देखते हुए वो गाना सुन रही थी जो इस माहौल के लिए परफेक्ट था। ये दोनों बुजुर्ग सृजा के पड़ोसी थे जिनसे सृजा की अच्छी बनती थी। उन्हीं की बेटी सृजा की बेटी सृजा की बहुत अच्छी दोस्त थी। उम्र में भी दोनों बराबर ही थी। थोड़ी देर बाद ही वो अपने कमरे में आ जाती है। सृजा बैंक में प्राइवेट जॉब करती है, साथ ही गिटार भी सिखाती है, इसलिए उसे अपने पर्सनल खर्च के लिए दूसरों पर निर्भर होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सृजा के पापा अमित जी हार्ट के पेशेंट थे, जिस वजह से वो घर पर ही रहते। उसका बड़ा भाई शाश्वत अपने पापा का बिजनेस संभाल रहा था। गौरवी पहले स्कूल में पढ़ाती थी, पर जब से उसकी बेटी हुई वो घर पर ही रहती है और बच्चों को ट्यूशन पढ़ा देती थी, क्योंकि वो सिर्फ घर बैठ कर नहीं रहना चाहती थी। वहीं रैना, जो कि सृजा से 4 साल छोटी है, वो कॉलेज में है। वो फैशन में ज़्यादा ध्यान देती है, या यूँ कहें बहुत खर्चीली थी। सृजा का कमरा पेस्टल कलर से पेंट था। वहीं रूम में रैक था जिसमें उसकी मनपसंद किताबें थीं। टेबल पर एलेक्सा रखा था। दीवार के एक साइड में खिड़की थी जहाँ पर उसका गिटार रखा हुआ था। सृजा गिटार लेकर कुर्सी में बैठती है, फिर राब्ता गाने की धुन बजाते हुए गा भी रही थी। उसके गाने की आवाज़ सुनकर गौरवी, जो छत से कपड़ा लेने आई थी, वो भी आ जाती है। सृजा गाना ख़त्म करके गिटार रखने उठती है तो उसकी नज़र गौरवी पर पड़ती है। अरे भाभी, अंदर आइए, बाहर क्यों खड़ी हैं? सृजा, तुम्हारे गाने और गिटार की धुन सुनकर बहुत अच्छा लगता है। तुम हमेशा गाया करो। वो जब मेरा दिल से मन करता है तभी हम गाते हैं, नहीं तो गिटार बजा लेते हैं। इतना कहकर सृजा गौरवी के साथ आकर बैठ जाती है। वैसे आरवी सो ही रही है क्या? अभी नहीं, उड़ गई, अपने दादू के साथ खेल रही है। तभी अनामिका जी उसे नीचे बुलाती हैं। गौरवी नीचे आ जाती है। सृजा आराम करने लगती है, क्योंकि मार्केटिंग करते करते वो बहुत थक गई थी। अचानक से उसके दिमाग में आता है कि उसकी स्कूटी तो टूट गई है। वो अपने सर में हाथ रखकर बैठ जाती है। अगला पार्ट जल्दी आएगा। तब तक के लिए थैंक यू।